बच्चों, आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यूनिट 7th मैटर एंड रेडिएशन या रेडिएशन एंड मैटर। तो सबसे पहले आपने रे ऑप्टिक्स किया, वेव ऑप्टिक्स किया, वहां जो प्रॉपर्टीज पढ़ी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट या रेडिएशन है, ये हमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताती है। तो देखो बच्चों, ड्यूल नेचर ऑफ देखो, ये रेडिएशन है, इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। ये हमें क्या बताती है? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। और ये वाली प्रॉपर्टीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हमें बताता है पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। पार्टिकल, इसका मतलब रेडिएशन की वेव नेचर भी है और पार्टिकल की भी नेचर है। दिस इंप्लाइज दैट radiations have both wave nature as well as particle natures. Wave nature as well as particle nature. तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडिएशन की ड्यूल नेचर है। दिस शोज दैट रेडिएशन हैव ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या हुआ कि इट शोज बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर्स। अब डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, इसी को देखते हुए उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा था, 1 नंबर का क्वेश्चन के व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। आपको पता है कि जितना भी यूनिवर्स है, इट इज मेड अप ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अगर रेडिएशन ड्यूल नेचर शो कर रहा है, दैट इज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, तो डी ब्रॉगली ने ये प्रेडिक्ट किया था कि मैटर कैन आल्सो बिहेव बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि इट आल्सो शोज ड्यूल नेचर बाय बिकॉज नेचर लव सिमेट्री। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है कि द यूनिवर्स is made up of matter and radiation.
रेडिएशन shows dual nature। तो डी ब्रॉगलिक hypothesis says कि matter also behave both particle as well as wave, as well as because nature love symmetry। इसके बेसिस पे उसने दिया था नेचर लव सिमेट्री के ऊपर कि जैसे रेडिएशंस बिहेव बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, उसी बेसिस पे मैटर भी वेव नेचर शो करेगा। पार्टिकल तो वो है ही है, वेव नेचर शो करेगा। फिर डी ब्रॉगली ने इक्वेशंस बनाई थी, उसकी वेवलेंथ भी निकाली थी मैटर की, वही हम इक्वेशन करने जा रहे हैं। डी ब्रॉगलिग्स वेव नेचर, वेव इक्वेशन कर लो। तो वी नो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स E इज इक्वल टू mc²। ये कहां से आया? आइंस्टाइन्स एनर्जी मास रिलेशन, ठीक है। वेयर E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और प्लैंक्स ने भी एक रिलेशन दिया हुआ है, एंड आल्सो एनर्जी इज इक्वल टू h nu, where E is energy, h is Planck's constant and nu is the frequency, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। आपने वेव इक्वेशन पढ़ी हुई है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा इफ वी कंसीडर द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय c, दिस इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू जो है वो c बाई लैम्डा आ जाएगी। तो जहां आप पुट कर दो h इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, ठीक है। यहां आप ऐसा कर लो पहले कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड mc² h न्यू, mc² इज इक्वल टू h और न्यू की वैल्यू यहां से पुट कर लो। इसका नाम लिख लो थर्ड, ये आ गई c बाई लैम्डा। ये आप लिख सकते हो फ्रॉम थर्ड। जे सी और जे सी कैंसल, तो लैम्डा को इधर ले आओ। वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन ऑफ, ये आपको पता है m मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो p इज इक्वल टू mc, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन। क्योंकि हम किसी वेलोसिटी ऑफ लाइट को ले रहे हैं, तो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन, तो ये मोमेंटम किसका हुआ? फोटॉन का। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई p, p इज द मोमेंटम। ये रिलेशन हो गया डी ब्रॉगली ने जो दिया। अब मैटर वेव्स के लिए कैसे दिया कि p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम बी। दिस इज द रिलेशन जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगलिक्स मैटर वेव। डी ब्रॉगलिक्स
डी ब्रॉगलिंग्स मैटर पे मैटर की जो भी आपको पार्टिकल्स हैं वो भी वेव नेचर शो करेंगे और उनकी लैम्डा दी जाएगी इस इक्वेशन से, जे डी ब्रॉगलिंग ने ड्राइव की थी। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? कोई डाउट?